बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़ा एक अहम स्टेप ले लिया है, अहम कदम उठा लिया है। और जो इंतखाबात होने जा रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उसमें कितने उम्मीदवार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उतारे हैं, आपको उम्मीदवारों के हवाले से भी बताएंगे, उम्मीदवारों के नाम भी बताएंगे और हलके कौन कौन से हैं जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने उम्मीदवार जो है वो उतारे हैं। लेकिन बात हम करेंगे सबसे पहले जो ईरान अमेरिका जंग है वो एक मरतबा फिर शुरू हो चुकी है। और इस जंग के बाद जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा सामने आ रहा है। और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ये मामला जो है, जब आबनाए हुर्मुज़ पे हल्की सी जो कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आया, उसके बाद ये अब जो है वो बढ़ रहा है। और इसके अलावा अमेरिका की जानिब से ईरान के 90 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। और इन 90 अहदाफ को निशाना बनाने के बाद जो है वो अब ईरान ये कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ ईरानी इंतज़ामात के तहत ही अब खुलेगी। तो आबनाए हुर्मुज़ जो है वो दोबारा बंद की गई है और अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बंद की गई तो ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो हुई है और जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसी तरह ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो अमेरिका ने जो ईरान में 90 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया था, जबकि बहरीन और कुवैत में भी ख़तरे के सायरन बजे हैं और धमाके हुए हैं। ईरान में 14 अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बने हैं। और ईरान पर हमलों के जवाब में जो ईरानी पासदारान इनकलाब है, उन्होंने कहा है कि कुवैत में अमरीकी फ़ौज के 2 अड्डों और बहरीन में भी 2 अमरीकी अड्डों पर हमला किया गया है। अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द अमल ख़ित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक जो है वो फैल सकता है। ईरानी वज़ारत सेहत ने इस बात की तस्दीक की है कि जो अमरीका के हालिया हमले हैं उसमें 14 अफराद शहीद हुए हैं, दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। और अमरीकी हमलों के चंद घंटे बाद जो कुवैती फ़ौज है उसने ऐलान किया है कि मुल्क का फ़िज़ाई दिफ़ा का निज़ाम जो है वो दुश्मन के मिज़ाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। जबकि बहरीन की वज़ारत दाखिला ने बताया कि मुल्क में ख़तरे के सायरन बजाए गए हैं और शहरियों को करीब तरीन महफूज मकाम पर जाने की हिदायत की गई है। और इसी तरह अमरीकी अफवाज का कहना है कि ईरान पर नई लहर में 90 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। और इस हमलों का मकसद क्या है कि ईरान की जो आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़रानी और बेगुनाह शहरी मल्लाहों पर हमला करने की सलाहियत को कमज़ोर करना है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया वेबसाइट पर जारी बयान में कुवैती फ़ौज ने कहा है कि फ़िज़ाई दिफ़ा का निज़ाम जो है वो दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। अगर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी तो फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की जानिब से दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने की कार्रवाइयों का नतीजा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो ईरान के पार्लिमानी स्पीकर हैं और चीफ मुज़ाकरातकार हैं बाकिर कालिबाफ, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक ईरानी इंतज़ामात जो है वो ख़ास तौर पे आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ ईरानी इंतज़ामात के तहत ही खुलेगी और अमरीकी धमकियाँ इस आबी गुज़रगाह के मुस्तक़बिल का फ़ैसला नहीं कर सकती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब जारी अपने बयान में बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने अब तक ये सबक नहीं सीखा कि धौंस और वादा खिलाफी अब बगैर कीमत चुकाए मुमकिन नहीं है। और मैं वाज़ेह अल्फाज में कहता हूँ कि अगर हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। और बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका पर मुसलसल दबाव डालने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मजीद कहा कि फजूल हाथ पाँव ना मारें वरना आप मजीद दलदल में धंस जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ जो है वो अब नहीं खुलेगी। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान ने राब्ता किया है, वो मुआहिदा करने का बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। ईरान ने हमला किया तो 20 गुना ज़्यादा ताकत से जवाब देंगे। जो ईरान के पार्लिमानी कौमी सलामती के तर्जुमान हैं इब्राहिम रज़ाई, उनका ये कहना है कि एक भी अमरीकी फ़ौजी ज़िंदा वापस नहीं जाएगा और ईरान के ख़िलाफ़ साथ देने वाले खलीजी ममालिक जो हैं वो ख़बरदार रहें और खलीजी ममालिक अपने तेल और गैस के कुओं की हिफाजत करें। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में नई ईरानी इंतज़ाम को तस्लीम करने का मुतालबा किया है। और जो तर्जुमान हैं ईरानी वज़ारत ख़ारजा के इस्माइल बक़ाई, वो ये कहते हैं कि अमरीका ने मफ़ाहमती याददाश्त की शराइत को पामाल किया है और अमरीकी हमलों ने मुआहिदे को नुकसान पहुँचाया है। मुआहिदे की 5वीं शिक को अमरीका ने नज़रअंदाज किया है। और इसके साथ साथ जो अमरीकी नायब सदर हैं, उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर
आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की गई तो फ़ौजी कार्रवाई करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने न्यूज़ ब्रीफिंग वाशिंगटन में दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश ईरान करता है तो अमरीकी फ़ौज की जानिब से उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और हमने वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले बंद कर दे तो हम अपनी नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर वो जहाज़ों को निशाना बनाता रहा तो हम फिर भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि ईरान के पास 2 रास्ते हैं, या तो इस मुआहिदे की पासदारी करते हुए बहरी रास्ता खुला रखे और जहाज़ों पर हमले बंद कर दे, या फिर इसे गुज़िश्ता रात की तरह मुसलसल अमरीकी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और जेडी वेंस वो जो हैं वो कहते हैं कि ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ईरान इस अहम बहरी गुज़रगाह को खोल नहीं देता और जहाज़ों पर हमले बंद नहीं करता। तो ये इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो ट्रंप के स्टेटमेंट्स हों या ईरान के स्टेटमेंट्स हों, वो हमें ये बताते हैं कि इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अगर हम आलमी सतह पर तेल की कीमतों का जायज़ा लें, तो जो क्रूड की प्राइस है वो उसमें हमें इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। और जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बड़े पैमाने पर अब बढ़ रही हैं। और अब जो ब्रेंट क्रूड है वो तकरीबन साढ़े 68 डॉलर को पहुंच चुका है। और इसमें अगर देखा जाए तो इजाफ़ा जो सामने आया है गुज़िश्ता दिन से अब तक, वो 0.34% सामने आया है। और अब तक अगर देखा जाए तो 6% जो है वो इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है जो आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं उनमें। अब इसमें यकीनी तौर पर इसका असर जो है वो पड़ेगा पूरी दुनिया पर अगर तेल की कीमतों में इजाफ़ा होता है, और पाकिस्तान फिर एक मर्तबा इसका विक्टिम बनेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जब तेल की कीमतें हुकूमत ने बढ़ानी होती हैं तो आलमी मार्केट में जैसे ही बढ़ती हैं तो हुकूमत बढ़ा देती है, और जैसे ही आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होती हैं तो हुकूमत जो है वो आएँ बाएँ शाएँ करती है। अली परवेज़ मलिक का जो स्टेटमेंट है कि अब तक प्लेट्स के रेट्स जो है वो वही हैं, जिसकी वजह से हम आलमी मार्केट के मुताबिक तेल की कीमतें उस अंदाज से कम नहीं कर रहे, क्योंकि हम आलमी मार्केट में जो तेल डीज़ल और पेट्रोल ख़रीदते हैं वो रिफ़ाइन ख़रीदते हैं, और रिफ़ाइन का रेट जो है वो अभी तक जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आया। तो ये एक बड़ा मामला है कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है, और अब एक मरतबा फिर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आता है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो आम इंतखाबात हैं उसके लिए नामज़द उम्मीदवारों की हतमी फ़हरिस्त जारी की गई है। और इस फ़हरिस्त के मुताबिक ये तकरीबन 23 हलके बनते हैं कि जहाँ पर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने जो है वो अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी किया है। अगरचे इसमें जो कई उम्मीदवार हैं कि जिनके पास क्रेन का जो निशान है, बल्कि क्रेन का जो निशान है वो किसी भी उम्मीदवार के पास नहीं है। और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने की जानिब से जो जब टिकट्स का जो नोटिफ़िकेशन है वो सामने आया तो उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि रियासती इदारों की तरफ से तमाम तर गैर जमहूरी हथकंडों के इस्तेमाल और गैर आइनी रुकावटों, बिलखुसूस पार्टी की रजिस्ट्रेशन ना होने देने और मुतअद्दिद मकामी रहनुमाओं के अगवा के बावजूद तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने 20 से ज़्यादा हलकों में अपने उम्मीदवार नामज़द किए हैं। अब जनाब आते हैं कि कौन जो है वो उम्मीदवार होगा, कहाँ से उम्मीदवार होगा। LA-1 मीरपुर 1 में ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अयूब लोन जो हैं वो उम्मीदवार होंगे और इनका इंतखाबी निशान टोकरी होगा। LA-2 मीरपुर 2 से अताउर रहमान, इनका इंतखाबी निशान एक्सक्वेटर होगा। और इसी तरह LA-3 मीरपुर 3 से ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अयूब लोन ही इलेक्शन लड़ेंगे, और ये 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका इंतखाबी निशान टोकरी है। LA-5 भिंबर 1 से अल्लामा मोहम्मद खुर्शीद अहमद एक्सक्वेटर के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। LA-6 भिंबर 2 से ताहिर हुसैन व्हीलचेयर के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। LA-7 भिंबर 3 से जवाद साबिर एक्सक्वेटर के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। LA-8 कोटली 1 वकास अहमद एक्सक्वेटर के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। LA-9 कोटली 2 मोहम्मद शबीर तबस्सुम एक्सक्वेटर के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। LA-10 कोटली 3 मोहम्मद शमून हाशमी सीडी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। LA-11 कोटली 4 से मोहम्मद वकास वकार सीडी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। LA-13 कोटली 6 मोहम्मद अरसलान गाजी
ایکسکویٹر کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ LA 14 باغ 1 سے مفتی محمد عثمان عباسی پینسل کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ LA 15 باغ 2 سے زیارب حیات جو ہیں وہ سائیکل کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ LA 16 باغ 3 سے صالح عزیز جو ہیں وہ ایکسکیویٹر کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ LA 18 حویلی سے راشد عباس ویل چیئر کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ LA 19 حویلی سے عبد الحسیب جیپ کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ LA 24 پونچھ سے مینار پاکستان کے انتخابی نشان پر ظفر اقبال جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے۔ اسی طرح LA 25 نیلم 1 سے ڈاکٹر محمد ایوب آزاد ایکسکویٹر کے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑیں گے، اور LA 26 نیلم 2 سے بھی ڈاکٹر محمد ایوب آزاد اسی انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ LA 27 مظفر آباد 1 سے محمد عادل آوان ہیں، ایکسکویٹر کا ان کا انتخابی نشان ہے۔ LA 28 مظفر آباد 2 سے ظہور احمد ایوان ہیں، توپ ان کا انتخابی نشان ہے۔ LA 29 مظفر آباد 3 محمد سفیر الحسن ایکسکیویٹر کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے، اور LA 31 مظفر آباد 5 سے حافظ اشرف علی جو ہیں وہ ایکسکیویٹر کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے، اور مرکزی سرپرست اعلیٰ، مرکزی ناظم اعلیٰ اور مرکزی نائب ناظم اعلیٰ کو یہ کاپی ارسال کر دی گئی ہے آزاد جموں کشمیر کے، اور اسی طرح مرکزی ناظم الیکشن امور نے یہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اپنے امیدواروں کے حوالے سے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے الیکشن 2026 میں درج ذیل امیدواروں کو آزاد جموں کشمیر میں مرکزی مجلس شورا کی مشاورت سے نامزد کیا گیا ہے، اور تمام کارکنان مرکز کی جانب سے جاری کردہ امیدواران کی جو فہرست کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انتخابی نشان ہیں ان پر مہر لگائیں۔ تو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آ چکا ہے، اور یہ کہا گیا تھا تحریک لبیک کی جانب سے کہ 20 حلقوں میں ہم اپنے امیدوار اتاریں گے۔ تو جو اس وقت مجھے سچویشن نظر آ رہی ہے یہ تقریباً جو ہے وہ 23 حلقے بنتے ہیں، اور 23 حلقوں میں اس وقت 45 کل حلقے ہیں، 23 حلقوں میں تحریک لبیک پاکستان نے اپنے امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتارے ہیں۔ اب 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور کیا وہاں پہ معاملہ رہتا ہے، لیکن جو سچویشن ہے اس کے مطابق یہ نظر آ رہا ہے کہ اس دفعہ جو ٹرن آؤٹ ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں وہ ہمیں کم نظر آئے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اس وقت جو کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کی جانب سے راولہ کوٹ میں دھرنا دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے جو ان کا نیریٹو ہے اس نیریٹو کے ساتھ لوگ تو موجود ہیں، لیکن کچھ اب ایک الیکشنز کی ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے، اور دھیر کوٹ میں ہم نے دیکھا کہ سردار عتیق نے ایک بڑی ریلی جو ہے وہ نکالی، اور وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا، وہاں پہ خطابات بھی ہوئے، پاکستان کے حق میں بات ہوئی، اور اسی طرح کھاوڑا جو مظفر آباد ہے وہاں پر جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ثاقب مجید راجہ، تو انہوں نے بھی ایک بڑی ریلی نکالی پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے عنوان سے، اور وہاں انہوں نے جلسہ بھی کیا، اور وہ جلسہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا، اور وہاں لوگ موجود تھے، وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے، کشمیر بنے گا پاکستان کے بھی نعرے لگے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کی گہما گہمی میں کتنے امیدوار جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو گھروں سے نکالتے ہیں، لیکن جو سچویشن ہے اس کے مطابق یہی لگ رہا ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم رہنے کا امکان ہے۔ تو یہ اپڈیٹس تھیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔